हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल के इनकम के स्लैब रेट्स देखे और उसके ऊपर लगा हुआ सरचार्ज देखा, और अभी हम लोग देखेंगे कि दूसरे एसएससी के केस में कैसे टैक्स सॉल्व होगा, क्या टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी से। व्हाट इज़ द एसएससी इज़ अ कंपनी। ठीक है, तो एसएससी अगर कंपनी है तो दो चीज़ हो सकता है, या तो वो एक डोमेस्टिक कंपनी है, कंपनीज के केस में देख रहे हैं। ठीक है, आप भी लिख सकते हो इसको। तो या तो वो एक डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, या तो वो एक फॉरेन कंपनी है। इस पर डिपेंड करेगा कितना उसको टैक्स रेट भरना पड़ रहा है। अभी डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। सी, कंपनी एक तो इंडियन कंपनी होती है, ठीक है, एक हो गई फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है, ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये इंडिया से बाहर फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है। अभी डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी को यहाँ पे बोला गया है ना, डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे लिखा गया है। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होती है। हर इंडियन कंपनी, मैंने क्या बोला, डोमेस्टिक कंपनी होती है। पर फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है। ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर वो कुछ क्राइटेरियाज़ को सेटिस्फाई कर दे रही है। अब वो क्राइटेरियाज़ में क्या क्या आ रहे हैं, क्राइटेरियाज़ में जैसे कि आ जा रहा है कि वो अपना जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो इंडिया में मेंटेन कर रही है, या फिर वो जो भी अपना एजीएम इंडिया में कंडक्ट कर रहा है एंड डिविडेंड इज़ बीइंग डिक्लेयर एंड पेड आउट इन इंडिया। तो कुछ कंडीशंस हैं, वो हम फ्यूचर में देखेंगे, वो उसे सेटिस्फाई कर दे रही है। अगर कोई कंपनी फॉरेन में भले ना इनकॉर्पोरेट हुई है, वो फॉरेन कंपनी है, बट वो जो स्पेसिफाइड क्राइटेरियाज हैं, कंडीशंस हैं, उसे सेटिस्फाई कर रही है, तो वो कंपनी बन जाएगी डोमेस्टिक कंपनी। तो यहाँ पे हम कौन से कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि एवरी इंडियन कंपनी इज़ अ डोमेस्टिक कंपनी, बट नॉट एवरी डोमेस्टिक कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी। वाई? बिकॉज इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है, पर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है वो कोई फॉरेन कंपनी भी हो सकती है जो कि डोमेस्टिक कंपनी बनी है क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने के बाद। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो ऐसे केस में आपको कितना टैक्स लगेगा, चलिए हम देखते हैं। सो अगर आपका कंपनी है, इसके लिए हम लोग टोटल टर्नओवर देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, टर्नओवर देखेंगे। और ये भी कौन से ईयर का हम टर्नओवर चेक करेंगे, टर्नओवर हम लोग चेक करेंगे टैक्स ईयर 24-25। क्या है, आपको याद रखना है? हाँ, याद रखना है। टैक्स ईयर 24-25 में अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर है, या फिर जो टोटल ग्रॉस रिसीट्स है, टर्नओवर है आपका, या फिर जो टोटल ग्रॉस रिसीट्स है, ये कितना है, अप टू 400 करोड़। तो ऐसे केस में आपको कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 25% के हिसाब से टैक्स लगेगा। ऐसे केस में आपको कितना टैक्स लगेगा, 25% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपका टैक्स ईयर 24 और 25 में जो भी आपका टर्नओवर है मोर देन 400 करोड़ है, यानी आप बड़ी कंपनी हो, आपसे हम और भी ज़्यादा पैसा लेंगे, तो यहाँ पे आपका टैक्स लग जाएगा 400 करोड़ से ज़्यादा कंपनी वाली टर्नओवर की कंपनी इस पर 30% के हिसाब से टैक्स रेट। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया कि हम लोगों को टैक्स है 24-25 के ही हिसाब से क्यों टर्नओवर लेना है, बिकॉज अगर हम लोग कोई और, ये उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, और अगर हम लोग 24 और 25 के बदले कोई और ईयर ले रहे हैं, समझ लो हम प्रीवियस ईयर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मैनिपुलेट कर सकती हैं, अपने टर्नओवर को वो 400 करोड़ से हमेशा नीचे शो करने का ट्राई करेंगी, सो दैट वो 25% के टैक्स ब्रैकेट पे फॉल करें और उनका टैक्स बच सके। ठीक है, लॉजिक आपने समझ लिया। अगेन, अगर वो एक फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी का केस कैसा है, यहाँ पे हमें कोई भी टर्नओवर चेक नहीं करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। यहाँ पे हम इनको टैक्स करेंगे 35% के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हम इनको टैक्स करेंगे 35% के रेट से। अब ये देखो, क्या कंपनीज को भी सरचार्ज पे करना पड़ता है, क्या सरचार्ज कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है, जैसे कि हम लोगों ने आगे देखा था। द आंसर इज येस। तो
यहाँ पे भी हमें बाइफरकेशन देखना पड़ेगा अगेन। यस, सो सी, अगर डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज यहाँ पे अगेन आपकी अगर 1 करोड़ तक इनकम है ना तो कोई भी आपको सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जैसे ही आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ हो जाती है, मोर देन 1 करोड़ से अप टू 10 करोड़ की अगर आपकी इनकम है, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में और फॉरेन कंपनी के केस में दोनों में अलग अलग सरचार्ज के रेट प्रिस्क्राइब किए हैं। डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा बट अप टू 10 करोड़ है, जिस टैक्स ईयर में आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो उस टैक्स ईयर का ये देखना है, तो यहाँ पे आपका सरचार्ज आ जाएगा 7%। और फॉरेन कंपनी के केस में आपका सरचार्ज आ जाएगा 2%। अगेन अगर आपका टोटल इनकम है इट इज़ मोर देन 10 करोड़, सॉरी, अगर आपका टोटल टर्नओवर, टोटल इनकम है, टोटल इनकम ऑफ द रेलेवेंट टैक्स ईयर अगर वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपसे हम ज़्यादा सरचार्ज लेंगे। ज़्यादा सरचार्ज में डोमेस्टिक कंपनीज़ को यहाँ पे 12% सरचार्ज देना पड़ेगा और फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ पे 5% के हिसाब से सरचार्ज देना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, यहाँ पे सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी से ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे ये लोग टैक्स भी तो कम दे रहे हैं, यहाँ पे ये लोग टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। अगर हम लोग इफेक्टिव टैक्स रेट देखने जाएँ तो अगर इनकम 400 करोड़ तक है तो 25% का तो वैसे ही टैक्स भरेंगे वो लोग। 25% पे अगर इनकम उन लोगों का टोटल टैक्स का वाला जो इनकम आ रहा है, टोटल इनकम उनका आ रहा है वो 7% से अगर सरचार्ज उसमें टैक्सेबल हो रहा है तो वहाँ पे उनको 26.75 का इफेक्टिव टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। और अगर भले उनका टर्नओवर 400 करोड़ से है बट उनका टोटल इनकम इज़ मोर देन 10 करोड़, तो यहाँ पे ऐसे केस में उन लोगों को 25% का टैक्स रेट तो पे करना पड़ेगा और साथ ही में सरचार्ज उनका 12%, यानी यहाँ पे उनको 28% का इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा। व्हाट इफ़ उनका इनकम 400 करोड़ से ज़्यादा है? अगर उनका इनकम 400 करोड़ से ज़्यादा है बट टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है इन टैक्स 24-25, बट उनका टोटल इनकम है उस रेलेवेंट ईयर में अप टू 10 करोड़ से है, तो यहाँ पे 30% का तो पहले टैक्स लग जाएगा, साथ में 7% का टैक्स, 32.1% का इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा। और अगेन अगर 24-25 में टर्नओवर उनका 400 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ पे टैक्स 30% का लगेगा और 10 करोड़ से ज़्यादा है अगर उसकी टोटल इनकम टैक्सेबल तो 12% के हिसाब से यहाँ पे 33.6% का इफेक्टिव टैक्स रेट लग गया है, आप देख सकते हैं। और यहीं पे अगर फॉरेन कंपनी है, यहाँ पे तो सरचार्ज मिलाने के बाद भी मैक्सिमम 33.6% और 37 कुछ परसेंटेज जा रहा है। बट यहाँ पे देखिए फॉरेन कंपनीज़ है वहाँ पे तो ऑलरेडी वो पहले से ही 35% के हिसाब से टैक्स रेट पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अगेन उनसे 2% से ज़्यादा ले रहे हैं, 35.7% का इफेक्टिव टैक्स रेट निकला और यहाँ पे 35% प्लस 5% का सरचार्ज ले रहे हैं तो 36.75% का इफेक्टिव टैक्स रेट इन लोगों का निकल रहा है। तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे वो लोग इनकम टैक्स रेट कम पे कर रहे हैं, ये ज़्यादा पे कर रहे हैं, इसलिए सरचार्ज का रेट यहाँ पे कम ज़्यादा दिया हुआ है। क्लियर? कंपनीज़ का यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इफ़ एसएससी इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हमारा एसएससी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बहुत ही ईजी है। आपका टोटल इनकम हम लोगों को यहाँ पे देखना है। अगर टोटल इनकम इज़ अप टू 10,000 तो 10% रेट लगेगा। अगर आपका टोटल इनकम है मोर देन 10,000 बट अप टू 20,000 है, 20,000 है, 20% का टैक्स रेट लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 20,000 है तो यहाँ पे 30% के हिसाब से टैक्स रेट लग जाएगा। ईजी है। सरचार्ज कैसे लगेगा? सेम एज डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में जैसे 7% 12% का सरचार्ज लग रहा है, सब कुछ चेक करना पड़ रहा है, टर्नओवर वगैरह कुछ चेक करके जस्ट लाइक डोमेस्टिक कंपनी के हिसाब से ये वाला सरचार्ज है लग जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले के केस में भी सरचार्ज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। सेम एज डोमेस्टिक कंपनी 7% एंड 12% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा।
उससे भी इजी अब हम लोग देखते हैं। व्हाट इफ़ द एसएससी है हम लोगों का, व्हाट इफ़ द एसएससी इज़ अ फर्म, एलएलपी या फिर लोकल अथॉरिटी। अगर आपका एसएससी एक फर्म है, एलएलपी है या फिर एक लोकल अथॉरिटी है, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो टैक्स रेट तो सबसे पहले यहाँ पे उन लोगों का लग जाएगा 30% के हिसाब से। उस पर उन लोगों को सरचार्ज देना पड़ेगा 12% के हिसाब से। और ये सरचार्ज कब एप्लीकेबल होगा? अगर उसका जो टोटल इनकम है इट इज़ मोर देन 1 करोड़, तो वहाँ पे सरचार्ज लगेगा। तो मैंने क्या बोला? अगर आपका जो एसएससी है वो फर्म है, एलएलपी है या फिर लोकल अथॉरिटी है, तो टैक्स रेट 30% के हिसाब से लगेगा। बट अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप सरचार्ज को भी अट्रैक्ट कर लोगे और वहाँ पे आपको 30% प्लस 12% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा, प्लस 4% के हिसाब से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देने के बाद 30 प्लस 12% प्लस ऑल इन ऑल 34.94 यानी 35% के हिसाब से टैक्स रेट निकल गया। इफेक्टिव टैक्स रेट की मैं बात कर रही हूँ, इतना टैक्स रेट उन्हें पे करना पड़ सकता है। सारे के सारे केसेस में सबसे पहले आपका जो भी है टोटल इनकम है उस पर सबसे पहले क्या लेवी होगा? टैक्स लेवी होगा। ये जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे टैक्स। उसमें ऐड करेंगे हम लोग सरचार्ज। सरचार्ज को ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हर जगह आएगा ये और फिर आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा। ओके, सिंपल। अभी पहले भी मैंने बात किया था बट अगेन मैं सेक्शन नंबर के साथ इस बार बात करना चाहूँगी। सेक्शन नंबर 516 अर्लियर वीडियोज़ में भी आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि अगर आपका जो टोटल इनकम है या फिर आपका जो टोटल टैक्स है वो अजीब अजीब नंबर्स में आ रहा है। समझ लो कि आपका टोटल टैक्स आ रहा है 1,01,734, ठीक है। ये जो लास्ट डिजिट है इसको हम लोगों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब क्या है? यहाँ पे आप एक टाइमलाइन देखो। अगर आपका जो लास्ट नंबर है वो 1 से लेके 4 तक है, ठीक है, या फिर आपका जो लास्ट नंबर है वो 5 से लेके 9 तक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डाउनवर्ड्स राउंडिंग और यहाँ पे होगा अपवर्ड राउंडिंग। ये मैं क्या बोल रही हूँ? देखो आपका टैक्स आया यहाँ पे 1,01,734, ये इस रेंज में फॉल कर रहे हैं, वो 5 से स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे 1,01,730, इतना आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। बट वहीं पे अगर आपको टैक्स पेएबल अमाउंट आ रहा है 1,01,735, तो इस 35 को हम लोग अपवर्ड राउंडिंग करेंगे टू द नियरेस्ट 10। अब इसे कैसे राउंड ऑफ करना है? 1,01,735 नहीं आएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। नियरेस्ट 10 में हम लोग अपर साइड इसको राउंड ऑफ करेंगे। वहीं पे अगर आपको यहाँ पे दिया होता 1,01,737, तो अगेन दिस नंबर इज़ मोर देन 5, तो हम इसको भी अपवर्ड राउंड ऑफ करेंगे। ये बेसिक है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। 1,01,740 ये होगा इसका राउंड ऑफ, ठीक है। इसका सेक्शन नंबर है 516 अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं हमारे जो भी अलग अलग तरीके के रेट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको सॉल्व करेंगे या फिर आगे के कंसेप्ट्स पे हम लोग मूव करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।